बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये मेरी वीडियो तुर्की के हवाले से है। इस वीडियो में तुर्की से एक बड़ी ही अच्छी खबर आई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जो है उसका इज़हार लाजमी किया करें। नाज़रीन, दुनिया भर और बिलखसूस तुर्की में लाखों मुसलमानों ने 2023 से बेइंतहा उम्मीदें बांध ली हैं। पहली जंग अजीम के बाद 1923 में मगरबी ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखेर दिए थे। मुसलमानों के लिए इस साने को 2023 में 100 बरस पूरे हो जाएंगे। कई बरसों से तुर्की और अब हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान में भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले 5 बरस में तुर्की और मगरब के दरमियान तय पाने वाले बाज़ मुआहदों की 100 साला मुद्दत पूरी हो जाएगी। इसके नतीजे में ना सिर्फ तुर्की को अपनी हदूद में तेल निकालने और अबनाए बासफोर से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने का इख्तियार मिल जाएगा, बल्कि मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा में भी सऊदी हुकूमत के बजाय तुर्की के कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिसकी उम्मीद 2023 में की जा रही थी, तुर्की ने वो काम 20 मई 2020 को ही अंजाम दे दिया है। आज का दिन ना सिर्फ तुर्की बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए तारीखी अहमियत का हामिल है। दोस्तों, 2010 से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक मंसूबा शुरू किया था, जिसका मकसद तुर्की को खिलाफत उस्मानिया जैसी ताकतवर मुमलकत बनाना है। इसी मंसूबे को तुर्की और मगरबी ममालिक के मबैन होने वाले 100 साला मुआहदे के साथ मिलाकर देखा जा रहा है। खिलाफत उस्मानिया की बहाली के मंसूबे के 2 अहम हिस्से हैं। एक हिस्सा एलानिया है, जिसे रजब तैयब उर्दगान के विजन 2023 का नाम दिया गया है। इसमें तुर्की की मुआशी तरक्की के हवाले से अहदाफ का जिक्र है और इसे 2010 में शुरू किया गया था। लेकिन नाज़रीन, दूसरा गैर एलानिया हिस्सा ज़्यादा अहम है, जिस पर खामोशी से अमल हो रहा है। जिस हिस्से पर खामोशी से काम जारी है, इसमें हिजाज़ मुक़द्दस समेत उन तमाम इलाकों पर तुर्की के असर को बढ़ाना है जहां खिलाफत उस्मानिया किसी न किसी सूरत में बरसरे इक़्तिदार रह चुकी है। दिसंबर 2017 में तुर्की ने बहिरा अहमर के किनारे वाक़े सूडान के साहिली शहर स्वाकन को 99 साल लीज पर हासिल कर लिया। ये जगह सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। उस्मानी दौर में हाजियों के काफ़िले यहाँ पहुँचते थे और फिर यहाँ से किश्तियों में समंदर पार करते हुए जिद्दा उतरते थे। उस ज़माने में ये तिजारती बंदरगाह भी थी, लेकिन मौजूदा दौर में पोर्ट सूडान के नाम से एक नई बंदरगाह यहाँ से 35 किलोमीटर के फासले पर काम कर रही है। तुर्की ने सूडान से ये साहिली बंदरगाह इस बुनियाद पर लीज पर ली है कि तारीखी शहर की तमीर नौ के बाद इसे सियाहती मुकाम बनाया जाएगा। ताहम मुआहदे की शराइत में ये बात भी मौजूद है कि तुर्की अपने जंगी जहाज़ यहाँ रख सकता है और मुस्तकबिल में ये किसी भी किस्म के फ़ौजी तावन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सऊदी अरब के करीब तुर्की ने यह वाहिद जगह हासिल नहीं की, बल्कि स्वाकन के मुआहदे से 3 माह कबल तुर्की ने सोमालिया में फ़ौजी अड्डा भी बनाया था। स्वाकन बंदरगाह खिलाफत उस्मानिया बहाली का कितना अहम हिस्सा है, इसका अंदाज़ा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की सूडान में की गई तकरीर से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तसव्वुर करें कि तुर्की से हाजी यहाँ आते हैं, स्वाकन में तारीखी मकामात का दौरा करते हैं और फिर किश्ती में बैठकर जिद्दा पहुँचते हैं। स्वाकन में ये बंदरगाह यकीनन तुर्की को हिजाज़ मुक़द्दस की खोई हुई सरज़मीन से करीब तर कर देगी। मुआहिदा लुज़ान के हवाले से एक शिक ये है कि 2023 के बाद तुर्की अबनाए बासफोर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से राहदारी टैक्स वसूल करना शुरू कर देगा। पहली जंग अजीम के बाद तुर्की पर पाबंदी आयद की गई थी कि वो बहिरा असवद और बहिरा एजीन को बहिरा मरमर के जरिए मिलाने वाली 2 अबनाओ बासफोर्स और दरदनियाल में अपनी अफवाज दाखिल नहीं करेगा और ना ही यहाँ से गुजरने वाले सिविलियन बहरी जहाज़ों पर भारी टैक्स वसूल करेगा। लेकिन 2023 से कबल ही तुर्की ने इस शिक पर अमल दरामद का मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है। पिछले कई बरसों से इस्तांबुल में अबनाए बासफोर्स के मतवाजी एक और नहर निकालने के मंसूबे जारी है। इस नई नहर या चैनल की तकमील की सूरत में इस्तांबुल का यूरोपीय हिस्सा जजीरे में तब्दील हो जाएगा।
तुर्क सदर ने मंसूबे का जवाब ये पेश किया कि अबनाए बास फोर्स पर जहाज़ों की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और नई चैनल इसे दबाव में कमी लाने में मुआवन साबित होगी। ताहम ये बात भी खुलकर कही जा रही है कि नई समंदरी गुजरगाह पर किसी भी मुआहदे का इतलाक नहीं होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से तुर्क हुकूमत अपनी मर्जी का टैक्स वसूल कर सकेगी। दूसरी जानिब अबनाए बास फोर्स से गुजरने वाले जहाज़ों पर तुर्क हुकूमत ने नई पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ये पाबंदियां सितंबर 2018 के आगाज में ही लगाई गई हैं, जिनके तहत जहाज़ों के कप्तान पाबंद होंगे कि वो अबनाए बास फोर्स में दाखिल होने से पहले ही एक तफसीली सेफ्टी लिस्ट जमा कराएंगे। इसी तरह 300 मीटर से ज़्यादा तवील जहाज़ 10 दिन पहले अपनी आमद की इतला देंगे। तुर्क हुकूमत अबनाए बास फोर्स से गुजरने वाले बहरी ऑयल टैंकर्स के खतरनाक होने का नुक्ता पहले ही कई बार उठा चुकी है। ऐसे हालात में कहा जा सकता है कि 2023 तक गैर मुल्की जहाज़ों से भारी टैक्स वसूली की तुर्क तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब अब हम आते हैं तुर्की की मुआशियत से जुड़े सबसे अहम नुक्ते की तरफ, और वो है तुर्की की जोग्राफियाई हदूद के अंदर तेलो गैस की तलाश और ड्रिलिंग। इस 100 साला खुफिया मुआहदे की शिक के तहत कहा जाता है कि तुर्की पर यह पाबंदी आयद की गई थी कि वो अपनी हदूद के अंदर तेल को नहीं निकाल सकता। तुर्की में हर बरस ही अखबारात में ये खबरें बिल्कुल सरेआम सुनने को आती हैं कि फला जगह तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों खामोशी छा जाती है। तेल तलाश करने वाले सरकारी अदारों के माहिरीन ने कई बार बताया है कि जब भी वो कोई नई दरियाफ्त करते हैं तो इन्हें आला इंतज़ामिया की तरफ से कहा जाता है कि वो मज़कूरा जगह पर निशानी लगाकर इसे सील कर दें, क्योंकि 100 साला मुआहदे की पासदारी ने तुर्की को तेल ड्रिलिंग से 2023 तक रोक रखा है। अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत तुर्की ने बहरा रूम में तेल की तलाश और ड्रिलिंग के आगाज़ का ऐलान किया है। यूं वो 100 साला मुआहदे की वो शिक जिसके तहत तुर्की तेल गैस की ड्रिलिंग नहीं कर सकता, आज नाज़रीन अमली तौर पर गैर फाल कर दी गई है। अब नाज़रीन, रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्क हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि तुर्की के किसी हिस्से में मौजूद ज़ेरे ज़मीन वसाइल पर तुर्क अवाम का पूरा हक है, जिसे किसी सूरत भी ज़रा देर तक वो इग्नोर नहीं कर सकते। तुर्की की तरफ से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया जब इस्तांबुल में वाक़े आया सूफिया म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने के बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए तुर्की को मुआशी तौर पर मफलूज करने की धमकियां भी दे रखी हैं। यूं अब तेल की ड्रिलिंग के आगाज़ से ये बात मज़ीद अयां हो चुकी है कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया की बहाली का जो है वो अब बाकायदा ऐलान करने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अगले इक़दामात में हिजाज़ मुक़द्दस पर कंट्रोल हासिल करना भी है। सऊदी शाही हुकूमत पहले ही खित्ते में तुर्की के बढ़ते असर रसूख से बिलखुसूस सकाफती असरात से परेशान है। सऊदी हुकूमत ने तुर्की के ड्रामे अपने टीवी चैनल पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी। याद रहे कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगल को एक बड़े सऊदी नेटवर्क की जानिब से मशरक़े वस्ता में दिखाया जा रहा था। एमबीसी मशरक़े वस्ता का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है, जिसके तहत कई सैटेलाइट चैनल्स मुख्तलिफ अरब ममालिक में नशरियात पेश कर रहे हैं। तुर्क ड्रामा पर इस पाबंदी की वजह अर्तुगल जैसे वो ड्रामे हैं जिसमें सल्तनत उस्मानिया की शान शौकत दिखाई गई है। ये ड्रामा ना सिर्फ अरब ममालिक समेत पूरी मुस्लिम उम्मा में मकबूल हो चुका है, बल्कि ये पाकिस्तान में भी अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ चुका है। और पाकिस्तान में तो इसे अवाम बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक अच्छी निगाह से देख रही है। ये भी ड्रामा जो अर्तुगल पाकिस्तान में शुरू किया गया था, ये इमरान खान ने स्पेशली रजब तैयब उर्दगान से रिक्वेस्ट की थी कि आपका ड्रामा जो है अर्तुगल वो पाकिस्तान में हम नशर करना चाहते हैं, इसलिए उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अभी पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया जा रहा है, जो कि आए दिन आप देख सकते हैं कि इसकी मकबूलियत जो है वो आसमानों को छूती जा रही है। इसके अलावा भी अगर नाज़रीन रजब तैयब उर्दगान की बात करें तो रजब तैयब उर्दगान को मुस्लिम उम्मा का लीडर जो है वो तस्वर किया जाता है, क्योंकि उनके दिल में हर गरीब, हर जो मुसलमान कोई भी ममालिक मुसीबत में हो तो इनके दिल में एक दर्द सा जाग उठता है, वो उस दर्द को महसूस करते हैं। आप उनकी अपनी आवाम से मोहब्बत की इंतहा देखें कि उनकी आवाम उनके एक आवाज़ पर लब्बैक कहती है, और अगर
ان کو اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے تو وہ رجب طیب اردگان کے لیے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ اب جبکہ انہوں نے آیا صوفیہ پر مکمل طور پر ادھر اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے، تو اس سے بھی مسلمانوں میں ایک آلریڈی خوشی کی لہر جو ہے وہ دوڑ چکی ہے، اور انہوں نے مزید اپنا نام جو ہے اور مزید مسلم امہ کے دلوں میں انہوں نے ایک گھر کر لیا ہے۔ تو آخر میں ناظرین، میری اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق جو ہے وہ ہمارا قائم ہو، ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ختم کرے، تاکہ ہم مسلمان یکجا ہو کر ان یہودیوں کا، یہ جو یہودی پلندے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ایسی میری دعا ہے۔ آپ بھی کمنٹس باکس میں آمین لکھے گا۔ اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار لازمی کیا کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرے ویور جو ہیں، میرے بھائی جو ہیں، ان کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔